हाय बच्चा लोग, आवाज से पहचान गए होंगे ना। सोहम सर, फिजिक्स एक्सपर्ट एट आराध्या क्लासेस अहमदाबाद। यस, चलो तो फिर चैप्टर 2 के एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल नंबर 10। यस, इलस्ट्रेशन नंबर 10 देख ले। हाँ, अब आज ये दो सम्स लेने वाला हूं इसके साथ, एक ये और एक और हम कैपेसिटर की एनर्जी के बारे में बात करेंगे। एनर्जी का बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, यू विल एंजॉय। देख, ऊपर ऊपर से पढ़ाना, सिर्फ इंफॉर्मेशन बच्चे तक पास करना, मैं वैसा टीचर ही नहीं हूं। मैं तो कैसा टीचर हूं, जब तक मुझे खुद को सेटिस्फाइड ना हो। वैसे ही मैं तेरी भी सिचुएशन समझता हूं कि तुझे जब तक ज्ञान की, नॉलेज की भूख तेरी सेटिस्फाइड ना हो ना, तब तक तुझे वीडियो की या टीचर की वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, चल तो करते हैं बढ़िया। लेकिन हाँ, अगर वो लगे ना वीडियो के एंड में कि साहब जोरदार पढ़ा है, तो कमेंट डालना फिर। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। अ 900 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट। हम इसको बहुत नॉर्मली लेके जाएंगे, फिर धीमे धीमे देख सम को पिक तक ले जाता हूं। एक 900 वोल्ट का कैपेसिटर है। ये ड्राइंग की नहीं मजा रही, मैं अपना ड्राइंग लेता हूं। चल देखिए रहा सिचुएशन नंबर ए। ये कैपेसिटर है, हाँ 900 पिकोफैराड इसका कैपेसिटेंस है, 900 पिकोफैराड। ठीक है, नो प्रॉब्लम। इज चार्ज बाय 100 वोल्ट। 100 वोल्ट से इसको चार्ज किया है। तो तू जैसे ही बैटरी लगाएगा 100 वोल्ट का, तू बोल रहा है अरे सर थोड़ा स्केल ले लो, अच्छे से ड्रॉ करे। ये लैब में पड़े हुए तेरे वायर हैं, हाँ इनको अच्छे से क्या ड्रॉ करेगा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ही होता है वायर। देख ये रहा वायर ऐसे टेढ़ा, ये जो ड्राइंग में दिया ना परफेक्ट ऐसा लाइन, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। लैब में ऐसा परफेक्ट वायर होता है क्या, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है वायर, दिख रहा है ना ये। हाँ तो फिर ऐसे रफली ड्रॉ करने का हमेशा। तो जैसे ही बैटरी चार्ज करेगा ऑब्वियसली ये चार्ज हो जाएगा, है ना। इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू, इस पे आ जाएगा माइनस क्यू। ओके, नो प्रॉब्लम। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। तो चल ले लेते हैं यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। तो वीडियो पॉज कर, फॉर्मूला याद कर। 3 फॉर्मूला है, उसमें से ये वाला इस बार चलेगा, हाफ CV स्क्वायर। तो बोलेगा 3 कौन सा है, अबे Q²/2C भी तो था, Q/2 भी तो था, ये थे ना। हाँ, लेकिन इस बार हाफ CV स्क्वायर चलेगा। ये हो गया हाफ। C कितना है, 900 पिकोफैराड। वोल्टेज कितना है, 100 का स्क्वायर। इसका टोटल हिसाब लगा, ये 4 ने 6 ने, हाँ 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। Yes, it can be written as 4.5 microjoule. This is the electrostatic potential energy stored into the capacitor when we charge it through the battery of 100 volt। ये रहा इनिशियल एनर्जी, इतना इसके अंदर आ गया। ठीक है, अब आगे क्या, तो आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, मेरा एक और इंटरेस्ट है। ये कैपेसिटर के साथ बैटरी लगा है, तो चार्ज कितना खींचा, ये कैपेसिटर यहाँ से चार्ज खींचेगा नहीं। चल आजा भाई, आजा भाई, आजा भाई, चार्ज घुसेगा अंदर, ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा ये प्लेट दोनों। फिर ये करंट फ्लो बंद हो जाएगा। ये करंट फ्लो इंस्टेंटेनियस थोड़ी देर के लिए होता है। ठीक है, तो चार्ज पुल्ड बाय द कैपेसिटर फ्रॉम बैटरी, चार्ज ऑन कैपेसिटर, कितना चार्ज खींच पाएगा ये। तो CV इजी है ना, पता तो है। तो उसका कैपेसिटेंस है 900 पिकोफैराड, वोल्टेज है 100, तो ये खींच पाएगा 9 इंटू 10⁻⁸ कूलम चार्ज। इतना चार्ज ये खींच पावेगा, समझा बबुआ, इतना चार्ज खींच पावेगा। ठीक है, कोई बात नहीं सर। अभी दूसरा सीन क्या है, तो चल दूसरे सीन पे बात करते हैं। दूसरा सीन क्या हो रहा है, द कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड। अरे मतलब अब ये बैटरी निकाल ले, यहां से निकाल ले, वेरी गुड, कोई बात नहीं। अच्छा बैटरी निकालेगा तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैटरी में से उसने इतना चार्ज खींच लिया है, अब ये चार्ज उस पे रहना है, इस पे रहना है। हाँ, बैटरी को जान दे। ठीक है, तू लेके सर बैटरी को रखूं तो और चार्ज खींचेगा। अरे नहीं रे बेटा, वो अपनी कैपेसिटेंस जितना चार्ज खींच चुका है, वो स्टेबल हो गया, वो ना खींचेगा ना छोड़ेगा। हाँ, तू बैटरी यहां से काट दे, हटा ले,
तो ये चार्ज तो उसके अंदर रह गया। अब ये चार्ज कहीं जाना नहीं है जब तक कि उस चार्ज को जाने के लिए कोई और वायर, कोई और मार्ग, कोई और ट्रैक न मिले। ठीक है, तो चल आगे पढ़ो। द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफेराड कैपेसिटर। ओहो, वेरी गुड। चल अपना फिगर बनाते हैं दूसरी बार। ये अपना जो कैपेसिटर था पहला वाला, हाँ, इसका कैपेसिटेंस था 900 पिकोफेराड। अब उसके साथ बैटरी को हटाया और दूसरा एक खाली कैपेसिटर है उसको जोड़ा है। देखो ये रहा, हाँ, इसका भी कैपेसिटेंस कितना है 900। तुझे बहुत रफ लग रहा है नहीं काम, लेकिन ऐसे ही होते हैं वायर, इसको प्रॉपर ड्राइंग नहीं करते कभी। हाँ, बस ऐसे टेढ़ा मेढ़ा वायर होना चाहिए, ये ऐसा स्केल लेके लग मत जाना, ऐसे ही गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। हाँ चल देख, तो इस पे जो चार्ज था, अब सीन क्या होगा, सीन ये होगा दोस्त कि ये खाली कैपेसिटर है, तो इसमें से ये चार्ज खींचेगा इधर और ये धीमे धीमे ये भी भरने लगेगा, चार्ज इसके अंदर भी स्टोर होता जाएगा। लेकिन टोटल चार्ज तो यही था दोस्त। हाँ तो कोई बात नहीं ना, बढ़ जाएगा दोनों में, 9 था ना तो 4.5 हो जाए। अब सर 4.5 ही क्यों होगा, इसमें 6 और इसमें 3 नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस इक्वल है। हाँ कैपेसिटेंस कम ज्यादा होता है तो चार्ज भी उसके अकॉर्डिंग कम ज्यादा होता है। यहाँ पे तो कैपेसिटेंस इक्वल है ना, तो चार्ज भी इक्वल होगा। मतलब इस पे जो चार्ज है पहले से आधा हो गया, तो इस पे भी वही आधा चार्ज आ गया। मतलब ये बोल सकते हैं हम कि Q1 और Q2 after disconnecting the battery and connected to the another capacitor, charge on both the capacitor will be denoted by Q1 and Q2 and it will become exactly half of total previous charge. 9 into 10⁻⁻8 कूलम का हाफ, मतलब 4.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ये अब हर एक कैपेसिटर पे इतना चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। अब ये पूरा सिस्टम कितना एनर्जी स्टोर करके बैठा है। पहले जो अकेला कैपेसिटर था वो इतना एनर्जी लेके बैठा था, अब ये दोनों मिलके कितना बना रहा है एनर्जी। तो फिर सिंपल है, तेरे को Q1 पता है, C1 पता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा ना। हाँ तो चल, एनर्जी स्टोर्ड बाय द फर्स्ट कैपेसिटर इज Q1 स्क्वायर बाय 2C1 एंड एनर्जी स्टोर्ड बाय द सेकेंड कैपेसिटर इज Q2 स्क्वायर बाय 2C2। अब टोटल एनर्जी करना है, तो भैया टोटल एनर्जी इज इक्वल टू समेशन ऑफ दीज टू एनर्जीज, Q1 स्क्वायर बाय 2C1, Q2 स्क्वायर बाय 2C2। क्लियर। लेकिन दोस्त तू जानता है यहाँ पे सब Q1 Q2 सब इक्वल है, C1 C2 भी इक्वल है, तो ऐसा क्या कर रहा है, तो इसकी जरा डबल कर दे ना। हाँ सब इक्वल है तो सीधा समेशन हो जाएगा ना, 2 कैंसिल, इट विल बिकम Q1 स्क्वायर बाय C1। अब वैल्यू रख दे Q1 स्क्वायर का 4.5 इंटू 10⁻⁻8 का होल स्क्वायर, और C क्या है 900 पिकोफेराड 10⁻12। तो अब कुछ नहीं, इसको कैलकुलेटर लगा। हाँ तू कैलकुलेटर लगा, मैं इधर उधर देख लेता हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं है तो क्या करेंगे, हवन करेंगे। इसका आंसर आएगा तेरा 2.25 इंटू 10⁻6 जूल, 10⁻6 जूल। मतलब फाइनली एनर्जी तेरा आया, ये फाइनल एनर्जी है 2.25 माइक्रो जूल। आ गया ना, ये तेरा फाइनल एनर्जी है। हाँ इसको कवर अप कर, तो क्वेश्चन का आंसर तो आ गया है, आंसर तो आ गया सर। तो फिर अब क्या है, टाइम पास क्यों कर रहे हो, आगे बढ़ो। नहीं, कैसे आगे बढ़ जाएंगे, ये सोहम सर के कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे ही आगे नहीं बढ़ जाते बेटा। ध्यान से सुनो, जब ये अकेला कैपेसिटर था तो उसने बैटरी में से जो चार्ज खींचा, वो चार्ज इसके अंदर एनर्जी बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में इतना एनर्जी बनाया, मतलब इतना ताकत है इसके अंदर, इतना एनर्जी है। अब जब उस कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट करके किसी और के साथ जोड़ा गया, तो ऑब्वियसली ये जो एनर्जी इतना था उसमें से ही दोनों को बटा होगा, तो बढ़ते बढ़ते दोनों का मिलके 2.25 हो रहा है, जबकि टोटल एनर्जी था 4.5। तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या हुआ, तो ये एक्स्ट्रा है। मान लो इस क्वेश्चन में लॉस ऑफ एनर्जी पूछे कि लॉस ऑफ एनर्जी क्या हुआ बबुआ, तो लॉस ऑफ एनर्जी पहले 4.5 माइक्रोजूल था, अब 2.25 रह गया सर जी, तो टोटल 2.25 का लॉस हो गया माइक्रोजूल में, इतना लॉस हुआ। तो क्यों हुआ लॉस सर जी, कहाँ गया ये, तो ढूंढो कहाँ गया वो, ढूंढो कहाँ गया ये लॉस, कहाँ हुआ। नहीं ढूंढ सकता, चल मैं बताता हूँ दोस्त।
तो गौर से देख, ये इस कैपेसिटर के साथ क्या हुआ, ये बेचारा पूरा भरा हुआ था इतने चार्ज से, जैसे दूसरा खाली कैपेसिटर इसके साथ लगाया ना, चार्ज इधर से इधर फ्लो होने लगा। लेकिन ये इंस्टेंटेनियस होता है, फॉर इंस्टेंट, थोड़े से बहुत निग्लिजिबल टाइम के लिए, और ये तुरंत चार्ज हो जाता है, फिर ये करंट अटक जाता है। लेकिन उस थोड़े से वक्त के लिए जब तक इसके अंदर एक करंट फ्लो हुआ ना, तो करंट फ्लो की वजह से हीट बना, वायर थोड़ा गर्म हो जाता है, उसमें एनर्जी लॉस होता है हीट के फॉर्म में। और दूसरा हीट प्लस हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। हाँ, तो समझा, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। कोई भी तुझे पूछे कि दो कैपेसिटर को जोड़ने से एनर्जी का जो लॉस होता है वो किस वजह से होता है, तो बताने का कि सर दो कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो इंस्टेंटेनियसली थोड़ा सा करंट फ्लो होगा, उस करंट फ्लो की थोड़े से वक्त के लिए करंट फ्लो होगा, जब वो करंट फ्लो होगा तो वायर में से करंट पास होता है, तो वायर थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो हीट के फॉर्म में एनर्जी वेस्ट हो जाता है, और थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी होता है, उसकी वजह से एनर्जी लॉस होता है। बोल, समझ में आया? दासू समय ना पक्का? तो स्क्रीनशॉट ले ले और कमेंट में लिख डाल के, अरे साहब मजा आ गया यार, सोहम सर क्या पढ़ाया आपने। चल ले ले स्क्रीनशॉट। चल दोस्त, अभी एक्सरसाइज का 11th नंबर का सम, 11th फ्रॉम एक्सरसाइज। ठीक है, चल अच्छा सम है, बढ़िया सम है, चल मजे लेते। वही का वही है, थोड़ा फास्ट ट्रैक में चलेगा। हाँ, 600 पिको फेराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट। है सेम सीन है, पिछले वाले समय यहाँ पे 900 था और यहाँ पे 100 वोल्ट था। इस बार सीन सेम है, लेकिन सिर्फ डेटा चेंज है। तो ये ले ले कैपेसिटर। हाँ, इस बार ज्यादा समझाऊंगा नहीं भाई। इसका कैपेसिटेंस क्या है? 600 पिको फेराड। इसको सप्लाई कितना दिया? 200 का। तो जैसे ही इसको 200 का सप्लाई दिया, ये क्या करेगा? बैटरी में से चार्ज खींचेगा और खुद चार्ज स्टोर करेगा। जब स्टोर हो जाएगा तो ये फ्लो रुक जाएगा। हाँ, है ना? हाँ, वो इंस्टेंट होता है, तुरंत चार्ज हो जाता है, तुरंत फ्लो रुक जाता है। हम इतना नोटिस भी नहीं कर पाते और फ्लो रुक जाता है। इसलिए ज्यादातर बुक्स में लिखा होता है कि इन स्टेडी पोजीशन ऑफ कैपेसिटर चार्ज फ्लो इज 0 इन द सर्किट। लेकिन इंस्टेंट टाइम के लिए होता है, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, चल अब बाकी का क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं। पहले अपना डेटा सब डेटा बैंक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। कहा डेटा बैंक है? ये रहा ना, एनर्जी। हाँ, तो एनर्जी कितना स्टोर होगा? तो सेम फॉर्मूला, हाफ CV स्क्वायर। वैल्यू रख दे भाई, हाफ सी का वैल्यू 600 पिको फेराड, वोल्टेज है 200, टोटल स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है करना पड़ेगा भाई, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 12 इंटू 10⁻⁶ जूल, मतलब 12 माइक्रो जूल एनर्जी है। तो इनिशियल एनर्जी क्या आया? 12 माइक्रो जूल। कहां से आया? ये बैटरी लगाया ना, तो बैटरी में से चार्ज खींचा, तो जितना चार्ज बनेगा उतना ही अंदर एनर्जी बनेगा। अरे सर कैसे बनता है? क्या तू भी यार इतना बड़ा बच्चा बन गया। देख, जैसे ये प्लेट है, ठीक है, इस पे तो एक चार्ज आया प्लस, तो इधर माइनस आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना। फिर और चार्ज खींचा तो इधर भी आया, फिर और इसने चार्ज खींचा तो इधर भी आया। तो जैसे जैसे चार्ज खींचता जाएगा, ये बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को तो एनर्जी बोलते हैं। इसके अंदर ताकत होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही तो एनर्जी होती है, जो किसी भी चार्ज को दौड़ा सकता है, रोक सकता है, पकड़ सकता है ना? हाँ, तो इसी एनर्जी इसी फॉर्म में होती है। ठीक है, चल आगे बढ़। बोला ना, मैं पूरा डिटेल अच्छे से पढ़ाने में मानता हूँ। ये ऊपर ऊपर से क्या न्यूमेरिकल करके खेल खत्म कर देते हो। बच्चा नॉलेज के लिए साइंस लेता है। फिजिक्स में क्यों आता है? ताकि दुनिया के रहस्यों को जान पाए। तो उसी रहस्य में से एक रहस्य था, खुल गया। चल, अब चार्ज कितना पुल किया इसने, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। चला जा, थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, चार्ज पुल्ड बाय द कैपेसिटर, या तो चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, कुछ भी लिख दे। Q इज इक्वल टू CV। C है तेरा 600 पिको फेराड, वोल्टेज है तेरा 200, मतलब ये हो जाएगा 6 2 जा 12 इंटू -8 कूलम। इतना चार्ज खींचे है भैया, कितना खींचे हैं? Q इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁸ कूलम, इतना चार्ज खींचे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे का है वही कि, चलिए देख क्वेश्चन,
इट इज देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम सप्लाई। अब इसको सप्लाई से काट दिया, हाँ, तो ऐसा सीन बनेगा भैया। ये जो कैपेसिटरवा है, हाँ, वो इतना चार्ज लेके बैठा है, अब बैटरी हटा दिया तो ऑब्वियसली कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चार्ज इसको खींचना था इसने खींच लिया, बैटरी जाओ, कोई काम नहीं बैटरी का, ठीक है। तो चार्ज इसको इतना पड़ा है, ये वाला पूरा 12 इंटू 10⁻⁸ कूलम चार्ज पड़ा है। क्या किया, देन इट इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिकोफेराड कैपेसिटर, मतलब एक दूसरा कैपेसिटर फिर से कनेक्ट कर दिया। अनचार्ज था, पूरा खाली था, तो क्या करेगा, ये खींचेगा वापस इसमें से, चल आजा बेटा और मुझे भी भर दे, तो ये भर दिया इसको भी, लेकिन दोनों पे अब आधा आधा हो जाएगा, हाँ, क्योंकि जो पहले इसने स्टोर किया था वो तो बढ़ गया ना आधा इसमें, हाँ, सिंपल लॉजिक, ठीक है। और कॉमन ये है कि इसका कैपेसिटेंस भी 600 पिकोफेराड है, इसका कैपेसिटेंस भी 600 पिकोफेराड ही है, और चार्ज दोनों का इक्वल होगा, Q1 Q2 विल बी हाफ ऑफ प्रीवियस टोटल चार्ज, मतलब 12 इंटू 10⁻⁸ कूलम जो था उसका आधा हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻⁸ कूलम हर एक कैपेसिटर पे। अब सिस्टम का टोटल एनर्जी निकालो, तो हम जानते हैं फॉर्मूला, अभी तो सम करके आए, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू पहले कैपेसिटर का एनर्जी प्लस दूसरे कैपेसिटर का एनर्जी। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, Q1² / 2C1 Q2² / 2C2। क्लियर। अब ये सब इक्वल ही है ना, तो इसको डबल कर दे सीधा, हाँ, तो इतना बड़ा बच्चा हो गया, 2 कैंसिल, चल Q1² / C1, ओके, नो प्रॉब्लम। अब वैल्यू रख 6 इंटू, इसमें थोड़ा स्पीड आया ना, मजा आया ना, तो फिर पिछले समय की तरह मेहनत किया था तो स्पीड लूंगा ही ना, हाँ। अब इसको सॉल्व करेंगे भैया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम जान पाएंगे कि ये 6 माइक्रोजूल एनर्जी हो गया फाइनली, हाँ, 6 माइक्रोजूल ही होगा। तू कैलकुलेटर लगा ले, मैं तो लगा के बैठा हूँ बाजू में ही पूरा नोटबुक में सॉल्व करके बैठा हूँ इसको, तो 6 माइक्रोजूल। चालू लेक्चर में कैलकुलेटर लगा, और ये छोटी चीजों में क्या कैलकुलेटर लगाता है बे, बड़ा बच्चा हो गया, देख के नहीं पता चलता। ये 6 का स्क्वायर 36, और ये 6 कैंसिल, तो सिर्फ 6 बचेगा, उधर माइक्रोजूल था, माइक्रोजूल ही आएगा ना, ठोक दिया आंसर। तो फिर चल, अब इसमें तुझे सिंपल क्वेश्चन है, लॉस ऑफ एनर्जी क्या हुआ साहब, तो चल मस्त टाइटल लगाऊं यहाँ पे, लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा यू, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, कितना लॉस हुआ साहब, तो तेरे को दिख नहीं रहा है क्या, 12 में से 6 हो गया है, तो लॉस हो गया 12 - 6 मीन्स 6 माइक्रोजूल का लॉस हो गया। और तुझे भी सिखा है ना कहाँ हुआ ये लॉस, चल चल बता बता। अरे बोला तो था कि जब ये कैपेसिटर में से इस कैपेसिटर पे चार्ज जा रहा है तो इंस्टेंटेनियसली करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा, उस हीट में एनर्जी जाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एनर्जी जाएगा। क्लियर, इधर वेस्ट होता है। अब तू इसका स्क्रीनशॉट तो ले ले, मजे तो ले ले इसके, रुक अच्छे से सेट करता हूं। अब ले ले स्क्रीनशॉट 1 2 एंड 3। लेकिन दोस्त अब मैं छोटी सी डिस्कशन करना चाहता हूं कि तू जो इतना ये लंबा लंबा घूम के आंसर लाया ना, मान ले यही न्यूमेरिकल एमसीक्यू में पूछे तो देख मैं सिखाता हूं कैसे करना है। मान लो ये एमसीक्यू में पूछते हैं तो एक शॉर्ट ट्रिक है, धांसू, अरे तू देख क्या शॉर्ट ट्रिक है, अरे तू देखता जा। शॉर्ट ट्रिक ये है, लॉस ऑफ एनर्जी के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो बोलेगा सर याद रखो, रख लेना C1 C2 C1 प्लस C2 C1 C2 नीचे C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर, सिंपल। अब कौन सा टर्म क्या है, तो भाई C1 था तेरा 600 पिको फेराड, C2 था तेरा 600 पिको फेराड था ना, नीचे C1 600 C2 600, टोटल हो गया 1200 पिको फेराड। V1 मतलब पहले कैपेसिटर का वोल्टेज, तो पहले को तो 200 पे चार्ज करिए था, दूसरा तो चार्ज ही नहीं था तो 0 वोल्टेज, दूसरा तो ऐसे अनचार्ज लेके आए थे ना अपन, हाँ। अब इन सबको सॉल्व कर तो तेरा 6 माइक्रोजूल आ जाएगा आंसर। तू सलाम ठोकेगा कि अरे सर क्या बात है, क्या लेके आए आप यार, वेरी गुड। अब तू बोलेगा सर ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखूं मैं, बिल्कुल रख। क्यों सर डायरेक्ट रखूं, मुझे इसका प्रूफ समझना है, तो आप तो डायरेक्ट ऐसे रटवा रहे हो। ए भाई सुन, सोहम सर ने ना अपना यूट्यूब चैनल खोल रखा है, उस पे कीप वॉचिंग द वीडियो, इसका जो प्रूफ है कि फॉर्मूला कहां से आया, तो ये मेरे जी नीट के इलेक्ट्रो
स्टैटिक सेगमेंट में आएगा, बहुत जल्द इसका वीडियो आएगा। तू चैनल को देखता रहे, सब्सक्राइब भी कर डाल। लिखना चैनल में जी नीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय सोहम सर, आराध्या क्लासेस का चैनल है, इसमें आएगा ये पूरा डेरिवेशन आएगा। कीप वॉचिंग, ठीक है। चल स्क्रीनशॉट ले ले। और मजा आया ना लेक्चर में? तो दोस्त बिंदास लिख, सर आई रियली एंजॉयड द लेक्चर, परफेक्ट, जोरदार, जम गए। चलो बाय।